अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली के सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने रब का, अपने अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत ताकत दी कि मैं यूट्यूब पे आई, कैमरे के सामने आई। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला की रज़ा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो जो भी है सब अल्लाह की रज़ा से होता है। अल्लाह ताला ने जब लिखा होता है तब ही मिलता है, चाहे हम कभी भी कितनी भी कोशिश कर लें, अपने वक्त से पहले नहीं मिलता। जो अल्लाह ताला ने लिख दिया है वो मिलना है, तो इसीलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। इसके साथ ही इंशाल्लाह मैं अगली नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ अपनी यूट्यूब की जर्नी भी शेयर करूंगी। और उसके बाद मैं अल्लाह ताला के बाद आप सबका शुक्र अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को पसंद किया, उसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और उसे ग्रो कर रहे हैं। तो इसके बाद अल्लाह के बाद आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसी तरह आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करते रहें। इंशाल्लाह मैं आपके साथ अच्छी अच्छी सी वीडियोस लेके आऊँगी। तो यहाँ पे आज मैं पालक बना रही थी। पालक बनाने के लिए ना पालक को वॉश करना बहुत अच्छे से ज़रूरी है। और यहाँ पे देखें, ये जो पालक है इसके मैं एक आपको मज़े की तरीका बताती हूँ कि जो किसी भी बर्तन में हम पालक बनाते हैं ना वो बिल्कुल चमक जाता है। पालक जो होती है वो थोड़ी सी खट्टी होती है, तो उसकी तासीर से ना, उसकी जो होता है उसका टेस्ट से ना, ये जो होता है पतीले वगैरह साफ हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ एक दो चीज़ों में ना मैं बना लेती हूँ, प्रेशर भी साफ हो जाता है। इसी तरह ये आप कढ़ाई देख रहे हैं तो ये भी बिल्कुल ब्लैक है, तो इसमें भी मैं थोड़ी सी पालक पका लूंगी। तो इसके बाद ये बिल्कुल साफ हो जाएगी, बिल्कुल चमक जाएगी। तो ये पालक बनाने से ना बर्तन चमक जाते हैं। ये टिप शायद आपको पता ना हो, मुझे भी पहले नहीं पता थी। जब जब मैंने पालक बनाई है तो फिर मुझे इसकी समझ आई है। तो अब मैं यही कोशिश करती हूँ एक दो बर्तनों में बना लूँ ताकि बर्तनों में थोड़ी सी ना शाइनिंग आ जाए। और बाकी जो बर्तन इसके साथ फ्री हो रहे थे वो मैं साथ ही वॉश करती जा रही थी। तो आज हम घर के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि एक औरत जो होती है ना वो घर को जन्नत बना देती है। एक औरत ही घर को जो है जन्नत बनाती है और एक औरत ही घर को जहन्नुम बना देती है। तो किसी भी घर में जब हम एंटर होते हैं हम अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन और डेली जो उसकी क्लीनिंग होती है वो देखकर, इस घर में रहने वाली औरत कितनी समझदार, बाशाऊर और सुघड़ है। तो बस यही मैं आपके साथ आज की वीडियो में बात करना चाह रही हूँ कि एक औरत जो होती है वो घर को बनाती है। जो घर है ना वो औरत से बनता है, औरत के बगैर घर नहीं बनता। जितने अब कोई भी घर देख ले, जिस घर में आपको औरत सुगड़ नजर नहीं आएगी उस घर में घर वो आपको घर घर नहीं लगेगा। अगर आप एक दिन किसी मर्द के जिम्मे एक घर का, एक चलो खाने का ही हम पूछना के लगा देते हैं, सबसे बड़ी टेंशन औरत के लिए होती है कि आज क्या पकाना है। तो वो भी हमें सोचना पड़ता है, या हम उसका एक सिस्टम बना लेते हैं, वीकली बेसिस पे प्लान कर लेते हैं कि आज राइस बनेंगे, इस दिन सब्जी बननी है, इस दिन चिकन बनना है। तो इस तरह ना बहुत बेस्ट रहता है। तो जो अगर हम किसी दिन अपने घर में घर वालों से पूछ लें, किसी जेंट्स से पूछ लें ना अपने हस्बैंड से कि आज क्या पकाएं, तो उनको समझ नहीं आती, वो आंसर नहीं दे सकते। तो उनको एक दिन ये भी सोचना पड़ जाए तो वो नहीं मैनेज कर सकते। तो ये औरत ही है जो घर को बनाती है। उसे पता है कि मैंने आज क्या बनाना है, उसे पता है मेरे बच्चे क्या खाते हैं, मैंने अपने बच्चों के हिसाब से क्या मेन्यू सेट करना है। क्योंकि वो उसने घर के सब फर्द को देखना है, सबको देखना है, उसके साथ अपने बच्चों को देखना है कि मेरे बच्चे क्या खाते हैं। अगर वो खाना नहीं खाते तो वो उनके लिए एक्स्ट्रा चीज़ें रेडी करती है। इसी तरह एक्स्ट्रा कटलस वगैरह इस तरह की चीज़ें रेडी करती है। तो ये औरत जो है ना घर को मैं कहती हूँ जन्नत बना देती है। तो उसके लिए हमें एक सुगड़पन हमारे में होना बहुत ज़रूरी है, जो हम अपनी माँओं से सीखते हैं। यहाँ पे देखें, ये मैंने कबाब और कटलस बना के फ्रीज़ किए थे। तो शामी कबाब तो मैंने पहले से इसे फ्रीज़ करके रखती हूँ, एक वीक के बाद जैसे फिनिश होते हैं तो मैं इनको फ्रीज़ कर देती हूँ। तो इसी तरह मैं ट्रे में करके फ्रीज़ कर देती हूँ। एक दिन के बाद मैं ये जिपलॉक बैग होते हैं जो फ्री हो जाते हैं, मैं इनको वेस्ट नहीं करती। इसी तरह मेरे पास ये बॉक्स है, मैं इसी में डाल के इस तरह ड्रॉ में रख लेती हूँ। तो इस तरह मनी सेविंग भी होती है और वेस्ट क्यों करने जब वो दोबारा यूज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पे शामी कबाब भी मैं उतार के सारे जो मैंने फ्रीज़ किए होते हैं ना, अगर मैं वैसे ही रख दूंगी वो चिपक जाएंगे। तो मैं इस तरह फ्रीज़ करके एक दिन के बाद जिपलॉक बैग में शिफ्ट कर देती हूँ
किसी बॉक्स में भी नहीं डालती। इस तरह जो है ना जगह बहुत कम लेते हैं, फ्रिज में भी मैनेज करना आसान हो जाता है। और इसी तरह मेरी बेटी लाइट मिर्च खाती है, अभी चीज़ें ज़्यादा नहीं खाती, तो मैं कटलेट्स उसके लिए आलू और चिकन के लाइट से कटलेट्स बना के उसके लिए फ्रीज करके रखती हूँ। तो ये चीज़ें हमें बहुत आसानी देती हैं। तो औरत जो है ना वो अपने घर को वेल मेंटेन जब कर देती है ना, मैनेज कर देती है, तो बस वो घर घर लगता है। मैंने बहुत सी औरतें ऐसी भी देखी हैं कि जिनके घर में बहुत सा गंद पड़ा होता है, कोई चीज़ कहाँ बिखरी पड़ी है, कहाँ पड़ी है, और वो ना खुद का ख्याल रख पाती हैं ना बच्चों का रख पाती हैं। वो क्या है कि वो अपनी कोई रूटीन सेट नहीं करती। लेट नाइट सोना, फिर उसके बाद 12 बजे बजे तक उठना, फिर उसके बाद बच्चों को भी यही रूटीन होती है, बच्चे भी लेट उठते हैं, और ना उनके घर की खाने पीने की कोई टाइमिंग होती है। लेट उठेंगे, लेट फिर उसके बाद नाश्ता होगा, और उसके बाद सारे दिन की ज़ाहिर है रूटीन वैसे ही लेट हो जाएगी। तो इस तरह ना घर को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप अपनी कोई रूटीन सेट नहीं करते, और ना ही वो अपनी बस अपनी नींद पूरी करती हैं। फिर सारा दिन कैसे वो मैनेज कर सकती हैं अपने कामों को, घर को, क्योंकि फिर वो घर तो बिखरा ही रहेगा ना। घर को मैनेज करना तो फिर मुश्किल हो जाएगा। हर चीज़ जो है ना उसको मैनेज करना पड़ता है, उसके लिए टाइम चाहिए होता है। अगर हम सुबह टाइम पे उठें, वक्त पे उठें, बच्चों की भी रूटीन सेट करें। अगर ये ज़रूरी नहीं है कि हम बच्चों को भी सोया रहने दें, बच्चों की एक रूटीन होनी चाहिए कि वो सुबह टाइम से उठें, दोपहर में सो जाएं। इस तरह आपका जो घर है बिल्कुल वेल मैनर्ड रहेगा, सेट होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये ना फिर इस तरह उनका खाने बनाने का भी दिल नहीं करता। जो इस तरह लेजी होती है ना वो बिल्कुल खाना भी अच्छा नहीं बनाती। तो खाना बनाने के लिए भी ना हमें बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। अगर हम दिल से खाना अच्छा बनाएंगे तो सब पसंद करेंगे और शौक से खाएंगे। तो इस तरह हमारे हैंड में टेस्ट भी आएगा, सब कहेंगे कि ये जायके वाला खाना है। तो इसके लिए हमें एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ अपने बच्चों का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें अपनी एक रूटीन, जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी रूटीन सेट होगी ना तो आप हर काम मैनेज कर लेंगे। इसी तरह आप अपने घर के कामों की रूटीन सेट करें। बिल्कुल आपकी बिल्कुल रूटीन ऐसे सेट होनी चाहिए कि आज मैं ये काम कर रही हूँ ना, तो नेक्स्ट डे, जैसे आज मैंने मशीन लगा ली है तो नेक्स्ट डे मैं कपड़ों को प्रेस कर लूंगी। अगर नेक्स्ट डे प्रेस कर रही हूँ तो अगर आपने जिस दिन मार्केट जाना है तो आज मैं मार्केट जा रही हूँ तो मैं हल्की सी दाल, हल्की फुल्की कोई दाल बना लेती हूँ, जिससे आसानी से मेरा टाइम भी जल्दी से गुजर जाए। तो इस तरह आपने सब कामों को अपनी मैनेज करके चलना है। जब हम मैनेज करके चलेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा। हमें पता होगा कि हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप फ्रीज करके रख सकते हैं, तो उसको आप बना के ज़रूर फ्रीज करके रखें। इसी तरह शामी कबाब हैं, ये तो आपके फ्रिज में मस्ट होने चाहिए ना, ये तो ज़िंदगी को आसान कर देते हैं। तो और इसके अलावा आप हलीम फ्रीज कर सकती हैं। इस तरह की और बहुत सी चीज़ें हैं फ्रीज कर सकती हैं जो ज़िंदगी को आसान करती हैं। बस आज की यही टिप्स हैं। अल्लाह हाफिज़।